नमस्कार बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा पाठ को आपको पढ़ाएंगे। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप जानते ही हैं कि ये एक कहानीकार हैं। कहानी के अलावा इन्होंने अनेकों उपन्यास जैसे गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि भी लिखे हैं। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर भाग 1 से लेकर मानसरोवर भाग 8 तक में शामिल है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किस तरह से व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए और स्वार्थ को त्याग कर हमेशा कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से वर्तमान समय में जो अव्यवस्था फैली है, न्यायालयों में जो अन्याय हो रहा है, जज और वकील जो बिके हुए हैं, उन सारी चीज़ों पर कुठाराघात किया है। वे समाज की सच्चाई को हमारे सामने लाते हैं और वंशीधर के माध्यम से यह आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर ईमानदार है, अगर सत्यनिष्ठा पर चलता है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो वह अकेले ही काफ़ी है। वह अकेले ही पूरे समाज को सुधारने की शक्ति रखता है। दूसरी तरफ आलोपी दीन जैसे व्यक्ति भी हैं जो कालाबाजारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लेकिन वे भी ये चाहते हैं कि उनके पास एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति हो जो कि बेईमानी से कमाए हुए रुपयों को ईमानदारी से सुरक्षा कर सके। तो आइए पढ़ते हैं नमक का दारोगा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों के बारे में बताया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर हैं जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए समाज में एक नया मिसाल उदाहरण कायम करते हैं। इस कहानी में कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्य परायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में एक बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि एक बेईमान स्वामी भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश में रहता है। यह कहानी आज़ादी से पहले की है। नमक का नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सभी व्यक्ति यह सोचते थे कि हम उस विभाग में काम करें, काम करने के लिए उत्सुक रहते थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था। उच्च ज्ञान के बजाय लोग केवल फारसी की प्रेम कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाया करते थे। इसी का फ़ायदा मुंशी वंशीधर ने भी उठाया। उन्होंने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में घर से निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी। उनके पिताजी ने घर से निकलते वक्त उन्हें बहुत समझाया कि ऐसी जगह नौकरी ढूंढना जहां ऊपरी आय हो, क्योंकि उनका ये मानना था कि ऊपरी आय जो है वह भगवान की देन है। ऊपरी आय में हमेशा बरकत होती है, वह झरने के जल के जैसा होता है और तनख्वाह जो है वह मनुष्य देता है, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती है। वंशीधर पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। उनका भाग्य अच्छा होता है कि जाते ही उन्हें नमक विभाग में दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। वहाँ वेतन तो अच्छा था ही, ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब वंशीधर के पिताजी को मिलती है तो वे बहुत खुश होते हैं। मुंशी वंशीधर ने अपने अच्छे गुणों, कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के कारण 6 महीने में ही अपने अधिकारियों का मन मोहित कर लिया। जाड़े का समय था। एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। दफ्तर से 1 मील दूर यमुना नदी बहती थी, जिस पर नावों के पुल बने हुए थे। रात के समय एकाएक उनकी नींद खुलती है तो उन्हें बैलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है।
उन्होंने अपनी जेब में बंदूक रखी और घोड़े पर बैठकर पुल के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार चली जा रही है। जब उन्होंने गाड़ीवान से पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी हैं, तो उन्होंने कहा कि पंडित अलोपीदीन की। और इन बोरियों में क्या रखा है, तब यह कोई गाड़ीवान बताने को तैयार नहीं था। मुंशी बंशीधर ने गाड़ियों को रोकी और उसकी जब तलाशी ली, देखा कि उसमें नमक के ढेले थे, क्योंकि उस समय नमक के कारोबार पर रोक लगा हुआ था। पंडित जी को यह बात जब पता चली, तब वह तुरंत अपनी बैलगाड़ी से उतरकर नीचे आए और बंशीधर को बहुत सारा पैसा देना चाहा। उन्होंने 1000 से लेकर 40,000 तक रिश्वत देने की बात कही, लेकिन बंशीधर नहीं माने। वे अपने कर्तव्य निष्ठा पर अड़े रहे और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन यह खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। पंडित अलोपीदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए, क्योंकि अलोपीदीन चतुर वक्ता थे। वे अपनी बातों से सबको हरा देते थे। तो सारे वकील और गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। बंशीधर के पास केवल सत्य का ही रास्ता था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित अलोपीदीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। बंशीधर की उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, क्योंकि उनके इस व्यवहार से एक अच्छे व्यक्ति को कष्ट झेलना पड़ा था। भविष्य में उन्हें अधिक होशियार रहने को कहा गया और पंडित अलोपीदीन अदालत से मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। रुपए बांटे गए। बंशीधर पर व्यंग बाणों की वर्षा की गई। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और विभाग के द्वारा उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पराजित हृदय, शोक और दुख से पीड़ित वे अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुँचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। उनकी बूढ़ी माँ भी, जिन्होंने तीर्थयात्रा की आस लगा रखी थी, बहुत दुखी हुई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की, क्योंकि वो यह सोचती थी कि हम ढेर सारे गहने बनवाएंगे। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। एक शाम बंशीधर अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। उनके पिताजी राम राम की माला जप रहे थे। तभी वहाँ एक सजा हुआ रथ आकर रुका। उनके पिताजी ने देखा कि उस रथ में पंडित अलोपीदीन सवार हैं। झुककर उन्होंने अलोपीदीन को प्रणाम किया और अपने बेटे की उद्दंडता के बारे में उनसे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि भले ही निसंतान रखे, लेकिन ऐसा नालायक बेटा भगवान किसी को न दे। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रईसों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धन बल का गुलाम बना लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया है। बंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन पंडित जी की बातें जब सुनी तो उनके मन का मैल मिट गया। पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी से कहा कि अब आपका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार है। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला, उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। बंशीधर ने जब कागज़ पढ़ा तो उसमें अलोपीदीन ने बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर बना दिया था। कृतज्ञता से बंशीधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर
पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें एक अयोग्य व्यक्ति की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं कि वह यह कार्य कर सकें। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज़ पर दस्तखत कर दिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को खुशी से अपने गले लगा लिया।